आगे तो चलाइए। आई थिंक शेयरिंग मुझे हटाना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर खूबसूरत बच्चों ने आज डेकोरेट किया है। और आज दिवाली के शुभ अवसर पे बहुत अच्छा डेकोरेट किया बच्चों ने। ये सब ट्यांसी भवन है। और आज हम ट्यांसी भवन में हैं, दिल्ली द्वारका में। और आप सभी ट्यांसियन को ये मेरी तरफ से धन्यवाद है। ये सब आप लोगों की वजह से है और ट्यांसी की वजह से है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ए.के. पांडे, हमारे ग्रेट टीम पूरे देश में जो चल रही है उनकी वजह से, हमारे डॉक्टर एस सी प्रसाद, डॉक्टर वीवी सिंह, डॉक्टर सुभाष शर्मा, गणेश वर्मा जी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और उनकी वजह से ट्यांसी विवाह बना है यहाँ पर। और ट्यांसी मुझे गिफ्ट के रूप में दिए हैं विवाह। और हमने द्वारका मोड़ पे विवाह बनाए ट्यांसी भवन के नाम से। और आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप दिल्ली में आइए तो जरूर यहाँ पर आइए। और हम आज दिवाली के शुभ अवसर पे यहाँ हम सभी अपने गेस्टों को इनवाइट करते हैं। और सारे टीम को हमने इनवाइट किया था, बहुत अच्छा लगा था। सब लोग मिलजुल करके हम यहाँ दिवाली मनाए थे। और आप सब भी आइए, एक साथ हम लोग दिवाली मनाएंगे और अपने लाइफ को यहाँ कामयाब करेंगे, सब सक्सेस होंगे। और आज की ट्यांसी ने हमारे लाइफ को चेंज की है। हमारे साथ में पूर्ण रूप से लाइफ चेंज हो रहा है। और हम आप सबको भी बोलते हैं कि आप सब भी ट्यांसी करिए। आप जैसे भी हो, जो भी कर रहे हैं, साथ में ट्यांसी करिए, क्योंकि कल के डेट में बहुत अच्छा फ्यूचर आपके बच्चों के होने वाले हैं। और ये सब कुछ बदौलत ट्यांसी, बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइफ के, बहुत अच्छा करियर यहाँ पे। हम आप सबको धन्यवाद करते हैं कि हमें मौका मिला आप सबसे बात करने के लिए।
वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम। Welcome, sir. Welcome. Most Welcome, sir. welcome, Good sir. morning. Most welcome, sir. Good morning, Welcome, sir. sir. Good Welcome. morning. Good morning, sir. Okay, Good morning, thank sir. you, Good thank you, morning, thank you. Good morning, sir. Welcome, sir. वेलकम Most welcome. वेलकम। Okay, thank you very much. देखना बेटा उसे पे थैंक यू राकेश जी एंड आवर लीडर्स। राकेश जी ने बहुत अच्छे से होस्टिंग किया। इससे पहले हमारे रामवीर जी, राहुल जी, कपिल फौजदार जी खुद हैंडल किए थे। आप सबों ने बहुत अच्छे तरीके से होस्टिंग करके मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आज हम ऐसे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे साल में प्रवेश कर रहे हैं जो भारत में इतिहास बनाने वाली हैं 2026 में, और उसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के एडीपी हैं। तो आज आप सबको तहे दिल से नए साल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको। आज से आप सब एक नई स्टार्टअप देंगे और इस जिंदगी रूपी 2026 को सक्सेस रूपी बनाएंगे। सब लोग अपने कामयाबी को चरम पर लेके जाएंगे। कड़ी मेहनत और सच्चाई ईमानदारी के साथ में इस व्यापार में अपने अपने लक्ष्य पे सब लोग पहुंचेंगे और सब लोग अपने बोनस को इस साल में डबल करेंगे। यही मेरे बेस्ट विशेज है। और आप सबको अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई नए साल के लिए। इससे पहले कि मैं इस सेशन को स्टार्ट करूँ, एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे महागुरु पांडे जी, हम सबके भगवान, और अभी लखनऊ में जस्ट प्रोग्राम एंड हो रहा है। अभी काफी लोग प्रोग्राम चल रहा था, जस्ट बात हुई थी। और मेरा एक खासियत है कि मैं जूम पर आने से पहले अपने गुरु, अपने मेंटर को याद करता हूँ, पहले प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही जूम स्टार्ट करता हूँ। अगर उनका फोन नहीं उठता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। और मैं मांगता हूँ कि जिस तरह से हम कोई भी शुभ काम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वहां जाते हैं, उनमें आस्था होती है उनकी। और मेरा धर्म, मेरा कर्म टियान्सी है। और टियान्सी के जो हमारे भगवान हैं मिस्टर के पांडे, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए थे, और उनको चरण बंदन करते हुए इस प्रोग्राम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपने पूरे कैरियर को बताऊंगा इसमें हमने किस तरह से सिस्टम में आए और क्या हमने माइंड सेटअप किया, फिर किस तरह से लोग यहाँ पैसा बना सकते हैं। और आज की डेट में मार्केट में चल रहा है, किस तरह से लोग भटक रहे हैं, लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं, कैसे उनको हम बचा सकते हैं और क्या चीज है जिससे कि वो बच सकते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और आज मैं टियान्सी में 12 साल 4 महीना और 1 दिन अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके लिए आप सबको और पूरे मेरी टीम को और टियान्सी को धन्यवाद है मेरी तरफ से। दोस्तों, ये 12 साल के सफर कैसे बीता और इससे पहले में क्या था, मैं ऑलरेडी एक सेक्टर, अकाउंट सेक्टर में काम कर रहा था। पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट होता है एटीपी, उसमें मेरा सर्विस था और अच्छी खासी सब कुछ सर्विस चल रहा था। बट हम गांव क्षेत्र से आए थे, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। इसके बाद भी हम पैसा कमाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। मैं भी प्रयास कर रहा था, करते करते मैंने कोचिंग सेंटर भी स्टार्टिंग में चलाई। जब सर्विस स्टार्ट किया था, फिर हमने पार्ट टाइम में बहुत सारे नेटवर्क कंपनियों में काम किया, सैकड़ों कंपनियों में काम किया। बट यहाँ पर क्या होता है, कंपनियां खुलती हैं, हम ज्वाइन करते हैं, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना चलती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसे करके सैकड़ों कंपनियों को हमने काम किया। फिर हमने अपनी कंपनी चलानी स्टार्ट की, क्योंकि कंपनियों में हम ज्वाइन करते थे, कंपनियां बंद हो जाती थी। मैं सोचा कि जब कंपनियों को बंद ही हो जानी है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी क्यों न चलाऊं, कम से कम कब भागेंगे हमें पता तो रहेगा।
इसलिए मैंने खुद अपनी कंपनी चलानी स्टार्ट की। बट भारतवर्ष में क्या होता है, हम तो कंपनी खोलते हैं नेटवर्किंग, लेकिन यहाँ पर हो जाता है सेटवर्किंग। जैसे ही आप कंपनी चलाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जो भी नेटवर्कर आएगा वो सेटिंग ढूंढेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनियां सक्सेस नहीं हो पाती हैं। और सेटिंग हो भी जाती है तो एक दो कंपनी बंद हुई, तीन कंपनी, चार पांच बंद हुई, छह बंद हुई, सात आठवीं कंपनी जब बंद हुई, मैं बहुत ज्यादा कर्ज में चला गया। लगभग सारा कमाई जाने के बाद, 20 साल में जो हमने कमाया था नेटवर्क मार्केटिंग से, वो सब कुछ गंवाने के बाद भी मैं 60 लाख कर्ज में चला गया, जिसमें 30 35 लाख, 35 लाख रुपए ऐसे था 3% ब्याज पे। और मेरी तनख्वाह उसमें 82,400 थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट पर मंथ की जो ब्याज 3 लाख रुपए से अधिक मुझे भरना था। बच्चे पालना, किराए का मकान देना, बच्चों के फीस देना, घर की खर्चा, दिन प्रतिदिन मैं कर्ज में बढ़ते जा रहा था। ऐसे में मैंने कसम खाया कि अब मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है, ये सब कंपनियों में काम नहीं करनी है। दोस्त, एक साल गुजर गया, 2012, 2013, रात 31 तारीख, 31 अगस्त, वो रात मेरे लिए गॉड ने प्लानिंग करके मेरे पास अपना दूत भेजा, मिस्टर अरविंद कुमार पांडे के रूप में। रात के 8 बजे मेरे ऑफिस पहुंचे, और जैसे उनको देखा मैं, ब्लैक कोट, रेड टाई, इतनी चौड़ाई, तो मैं समझ गया ये भी कोई ना कोई नेटवर्कर है। बट मैं नेटवर्किंग करने से परहेज कर रहा था, तो मैं सोच रहा कैसे इनको भगाऊं। ऐसे में मैंने कहा, सर अपनी आईडी बताइए और वेबसाइट बताइए। सर ने अपनी वेबसाइट बताया, आईडी बताया, पासवर्ड बताइए। तो सर ने पासवर्ड पता नहीं है। तो फिर लड़का को उन्होंने फोन किया और पासवर्ड दिया। मैं अंदर ही सोच रहा था कैसा आदमी है, मुझे समझाने आया, खुद के पासवर्ड पता नहीं है। तो उनके मैंने आईडी से पैन कार्ड नंबर निकाला और गवर्नमेंट साइट में डाल दिया, और 5 साल की पूरी उनकी टीडीएस सर्टिफिकेट निकाला। दोस्तों, उनका 5 साल का एवरेज पे आउट 5 लाख महीने के था। कभी 3 4 भी हुआ था, कभी 6 7 भी हुआ था। मुझे एक चीज समझ में आई, अगर ये व्यक्ति जिसको अपनी आईडी के पासवर्ड नहीं पता है, अगर ये 5 लाख कमा सकता है, तो मैं इस सिस्टम से 50 लाख कमा सकता हूँ। फिर हमने बोला, सर ये सिस्टम क्या बताओ, तो उन्होंने सब लिखा। ये कंपनी दुनिया के 190 देशों में चलती है। बड़ा मुझे झटका लगा। मैंने तुरंत गूगल पर डाला, 192 देश पूरे दुनिया में, जिसमें नेपाल और दुबई बैन है। तो मैं सोचा कि मेरी समस्या थी, कंपनी ज्वाइन करता था मैं, कंपनी भाग जाती थी। ये समस्या तो सॉल्व हो गई, अब कंपनी भागेगी कहाँ? पूरी दुनिया में जब चल रही तो भाग के जाएगी कहाँ? फिर हमने कहा, सर बताइए मेटर क्या है यहाँ पे, पैसा कैसे बनाया जाएगा? सर ने बोला कि सर आपको पैसा कैसे बनाया जाएगा, इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि आपका ये 20 साल बर्बाद क्यों हुआ। वो मेरा जो 20 साल बर्बाद हुआ, जिस वजह से, आज उस चैप्टर पर मैं बात करूंगा कि आने वाला समय में आज के बाद किसी का 20 साल बर्बाद ना हो। मैंने जो कर्ज में चला गया, करोड़ रुपया नुकसान उठाया, मैं नहीं चाहूंगा कि आने वाला समय में किसी का नुकसान हो, कोई कर्ज में जाए। बहुत सारे लोग आत्मदाह कर लेते हैं, बहुत लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत लोग जेल में चले जाते हैं। ऐसी किसी के साथ नौबत न आए, इसलिए आज उस चैप्टर पर मैं बात करूंगा कि भविष्य में ऐसी की घटनाएं न घटे। तो दोस्तों, हमने 12 साल 4 महीना मेरा कंप्लीट हुआ, और मैंने पार्ट टाइम ही काम स्टार्ट किया। पार्ट टाइम काम स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टूर सिंगापुर का मिला, फिर हमें रसिया का मिला। रसिया टूर ने मेरा एक और चैलेंज, एक गहरा ड्रीम को जो था, हमारे सपने को तोड़ कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया, एक तरह कर सकते हैं। कि वहां पर लाखों लोग पूरी दुनिया से आए थे, जिसमें पता चला कि 82 डिस्ट्रीब्यूटर अपनी चार्टर्ड ट्रेन मेंटेन करते हैं। बहुत सारे चार्टर्ड ट्रेन देखा है वहां मीटिंग में। फिर जब स्टेज की बारी आई, तो सैकड़ों लीडर्स में जा रहे हैं, कम से कम 500 डायरेक्टर, एचडी जा रहे हैं सैकड़ों वहां पे, जिनके पे आउट लाखों रुपए डॉलर के पे आउट है। हजारों बीएमडब्ल्यू चिभर जा रहे हैं स्टेज पे, यार्ड फंड चिभर, चार्टर्ड फंड, बिरला फंड चिभर। मुझे एक चीज समझ में आया, ये लोग जो स्टेज पर जा रहे हैं, कोई नाइजीरिया से है, कनाडा से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया से। ये छोटे छोटे देश जो अपने देश के डिस्ट्रिक्ट के बराबर नहीं है। अगर ये नाइजीरिया वाला कर सकता है, पाकिस्तान वाला कर सकता है, तो ये हिंदुस्तान वाला उससे 10 गुना करेगा। और वही मेरा टर्निंग पॉइंट रहा। आने के बाद मैं तुरंत नौकरी रिजाइन किया, फुल टाइम टीएमसी स्टार्ट किया दोस्तों। और मई 2015 के फर्स्ट पे आउट मैंने 2 लाख 5 दिया। उसके बाद लगातार पे आउट बढ़ते गया, 2 4 10 15 20, एक एक महीना 30 30 32 तक आ जाता, पता भी नहीं चलता है। फिर हमने
टूर अचीव करना स्टार्ट किया, तो लगातार ये देखो 49 इंटरनेशनल टूर हमने अचीव अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और अब तो कोई भी टूर निकलता है तो फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है क्लियर। हाँ 3 1 लाख बार हमने 53 काल लाख फंडिया, 3 बार विवा फंडिया, इंटरनेशनल 20 लेक्चरर के। अभी सुहाग इसी आउट साल हाँ चाइना में हम गए थे, तो वहां पर जो हाँ 1 मिस्टर लाख ली जिनियान है, उन्होंने, हमारे जो भगवान है अब टियानसी के, जैसे उन्होंने हमें हर ये हफ्ता हफ्ता मिलता लेक्चरर की विवा दिया। फिर आज इंटरनेशनल रॉयल्टी एक ऐसा शब्द है जो अगर आपको पता हो जाता है तो लाइफ में आप टियानसी को कभी मिस नहीं करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं आप। इंटरनेशनल रॉयल्टी क्या होता है, आपको, आप इंडिया में हैं, आप जहां भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, आपको पूरी दुनिया से पैसा आता है, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अदर काउंट्री, सब जगह से पैसा आता है। वो पैसा हम लोग को आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग करियर रहा, और ये हमने 12 साल 4 महीना और 1 दिन की पूरी जर्नी है, और 2026 इतिहास बनाने वाली है। और ये सब कैसे हुआ, क्या कारण था, और हमने क्या माइंड सेटअप किया, इसके बारे में जरूर बताएंगे हम आप लोगों से, क्या माइंड सेटअप था हमारा। और ये सब जो ताकत थी इसकी, ये ताकत है और चेतन मन की। और चेतन मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आप जो चाहेंगे वो होगा, जो आप करना चाहेंगे वो हो जाएगा, जो आप पाना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये बहुत जबरदस्त एक शक्ति है। वो कहीं पड़ोसी के पास नहीं है, कहीं गांव शहर में नहीं है, आपके पास है, आपके अंदर है। सिर्फ इसको समझने की जरूरत है कि ये है क्या। बात करूं आपके और चेतन मन की शक्ति कैसे काम करता है, तो मेरे जो दिमाग है, ये हम जो ब्रह्मांड पूरा इसमें बसा हुआ है, ये जो माइंड है, इसका जो हम बात कर रहे हैं आपसे, जो बोलते हैं डेली दिनचर्या में करते हैं, ये मात्र 10% ही होता है। जबकि जो आप बार बार बातें बोलते हैं, बार बार जो रिपीट करते हैं, जो चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो दो चीजें बार बार आप देखते हैं, कुछ कर बेटा। मेरी पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? हेलो? मेरी नहीं दिख पीपीटी रही दिख रही सर, है आप लोगों को, एनीबॉडी? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है, पीपीटी ऑन कर दो बेटा यहाँ से। मैं तो सोच रहा दिख रहा था आप लोग को। ओके, शेयर करो। तो जो हमारा दिमाग है, इसमें 10% तो वो काम करता है जो हम डेली बोलते हैं, चाहते हैं, या जो दिखते हैं। बट जब डेली चीजें वो बोलना स्टार्ट करते हैं, डेली चीजें वो करना स्टार्ट करते हैं, तब हैबिट में डाल देते हैं, हमारा दिमाग के अंदर जो पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड से बोलते हैं आप, वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, और धीरे यस धीरे अब धीरे दिख रही है धीरे सर। उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, और वो करा देता है आपसे, जो बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए आपको क्या करनी है, हमेशा अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, जो चीजें चाहिए उसको बार बार आपको डालनी है इसके अंदर, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है और आपके बस में नहीं होता है। अगर गलत कोई शब्द आप बार बार बोल रहे हैं, निगेटिव कोई बोल रहे हैं, तो आपको बिना रुके वो उसको ऑब्जर्व करेगा, वही चीज करा डालेगा। कैसे इसको यूज करना है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर अपनी इच्छा की कल्पना करें आप, और सकारात्मक बात कहें, जैसे मैं सफल हूं। इस तरह आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज में एक खास धड़कन होती है। जब हमारे विचार और हमारी इच्छाएं एक जैसी हो जाती हैं, तो हम वो चीजें अपनी ओर खींच सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्त, जो हम सोचते हैं वही हम बोलने के लिए प्रेरित करता है। अगर इसको बात कर, अब जब कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास मेथड है। ये 3 बगल में जो सीढ़ी बनाई गई है, आप जो बोलते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो सोचते हैं, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 ऑब्जर्व कर लेता है, और वही चीज कराना स्टार्ट करता है। तो इससे आप किस तरह से अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है, ये कंप्यूटर के समान होता है। आप जो चीज इसके अंदर डालेंगे ना, वही चीज निकल के आएगा। इसलिए आपको इनपुट अच्छा देनी है, अच्छी चीजें इसके अंदर डालनी है, अच्छी चीजें निकल के इसमें आएगा। ओके। किस तरह से आप इस दिमाग को अच्छी चला सकते हैं, तो कुछ शब्द मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि आप अपने दिमाग को ऑर्डर देने की कला सीखें। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑर्डर योर ड्रीम टू देम। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें,
और इसको ऑर्डर दें। डू नॉट थिंक निगेटिव और से एनी निगेटिव विद योर सबकॉन्शियस माइंड। कभी भी कोई निगेटिव बातें ना कर, निगेटिव चीज सोचे ना, क्योंकि ये आपके दिमाग उसी को ऑब्जर्व कर लेता है। हमेशा आपको सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करनी है और पॉजिटिव सजेशन देनी है इसको। जब भी आपको मौका मिलता है आप हमेशा ऑलवेज आप पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव टीम को सजेशन करें। इफ यू रिपीट अ थॉट रिपीटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक इट हैपन। और जब आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको ऑब्जर्व करेगा, वही घटना घटित हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से, अच्छे टाइम क्या होता है यूज करने की, तो बेस्ट टाइम होता है कि जब आप शाम के टाइम में सोते हैं, रात में सोने जाते हैं बेड पे, उससे पहले अपने मन को, अपने विचार को, अपने माइंड को अच्छा मैसेज दें। आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको अपने ड्रीम के बारे में बताएं, अपने सपनों को बारे में बताएं, जो आपको चाहिए उसके बारे में बताएं। स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस एवरीडे। प्रतिदिन आप अपने सक्सेस को विजुअलाइज करें। आप प्रतिदिन सुबह शाम इसको विजुअलाइज करें। ड्रीम आर नेवर इज ड्रीम। सपने जो हैं आसान नहीं होती हैं, दे आर ऑलवेज पेनफुल एंड डिफिकल्ट। ये बहुत दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है और कठिन होता है। यू हैव टू बी रेडी टू बी बियर द पेन। यदि आप पेन को लेने के लिए, दर्द को लेने के लिए तैयार हैं, तो आप सपने सपने आपके हो जाएंगे। जो भी देखेंगे, जो भी सोचेंगे, वो आपके हो जाएंगे। डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू आर नाउ, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। आपको कभी नहीं सोचना है कि अभी आप क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं। आप सिर्फ जो चाहिए, आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, वही करिए, वही दिमाग के अंदर डालिए, सारे वही चीजें आपके होते जाएगा और जो आपको चाहिए वही चीज मिल जाएगा आपको। एवरेज, वाई एवरेज पर्सन कैन नॉट यूज सबकॉन्शियस माइंड। जो एवरेज लोग हैं, एवरेज पर्सन है, क्यों सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज अपब्रिंगिंग इन निगेटिव इन्वायरमेंट। हम जिस वातावरण से आते हैं, एक निगेटिव वातावरण से आते हैं, सोसाइटी हमारी हमारी समाज हमेशा आपको स्मॉल सोचने के लिए, लिमिटेड सोचने के लिए समझाती है और हमारे दिमाग पर एक लिमिटेशन बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, एक तरह सीमा बन जाती है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा। इस तरह के धारणा हमारे मन में, विचार में बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा समाज है, समाज ये समझाती है कि पैर उतना ही बिछाओ जितना चादर है। मैं तो कहता हूं मेरे दोस्त, आप पैर बिछाते जाओ, पैर बढ़ाते जाओ, पैर बिछाते जाओ, चादर को बढ़ाने के सोचो। चादर कैसे बढ़ेगा? चादर बढ़ जाएगा। पैर बिछाने की आदत डालो, अपनी ताकत बढ़ाओ कि हम पैर को पूरा बिछाएं। योर लाइफ टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग यस्टरडे। आज आपका लाइफ में जो कुछ भी है, कल जो आपने सोचा था, कल जो आपने विचार में डाला था, वही चीजें आज आपके साथ घटित हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट ऑफिस ऑफ एप्पल वाइस दियर करंट ऑफिस। जब एप्पल फोन के स्टार्टअप हुआ था, उस समय देखिए एक छोटे से जगह से इन्होंने स्टार्ट किया था, जबकि आज पूरे दुनिया में एप्पल की बड़ी बड़ी शोरूम में, बड़ी बड़ी इनके मॉल हैं। देन व्हाट यू आर टुडे डोंट मैटर, व्हाट यू वांट टू बी मैटर। आज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। आपको जाना कहाँ है, ये मायने रखता है। मेरे दोस्त, लैम्बोर्गिनी के देखिए, इन्होंने ट्रैक्टर से स्टार्ट किया, दुनिया के सबसे सुपर कार बना के दे दिया आपके हाथ में। देन व्हाट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, व्हाट यू वांट टू बी मैटर। एलजी को देखिए, जब खुला था एक स्पीकर से खुला था, और आज हर क्षेत्र में है। आपको फ्रिज एलजी की, टीवी एलजी की, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम सोच नहीं सकते, वहां पर एलजी हम देखें कि जो स्पीकर हैं वहां भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आ गए हैं एलजी की। तो व्हाट यू आर टुडे डोंट नॉट मैटर, व्हाट यू वांट टू, आपको कहाँ जाना है ये मायने रखता है। आप कोका कोला के देखें, जब इसने खुला था, पहले साल में इतनी खर्चे के बाद भी मात्र 25 बोतल बिका, जबकि आज पूरे वर्ल्ड का एक ब्रांड बिक गया, बन गया है।
कई बार दिवालिया घोषित हुआ था ये, फिर भी आज वर्ल्ड का एक ब्रांड बिक गया है, बन गया है। दोस्त, तो व्हाट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, व्हाट यू वांट टू बी मैटर। बात हमारी सीमा की आती है, हमारे दिमाग की बाउंड्री की आती है, तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हम इसे देते हैं। जब एक हाथी का बच्चा पैदा होता है तो जो उसका माहौल होता है उसको इस सिकड़ में बांध देता है, और हाथी के बच्चा पूरे दिन अपना पैर मारता है, नीचे से ऊपर करता रहता है, भागने का प्रयास करता है, बट वो बच्चा उस समय भाग नहीं पाता है, और उसके पैर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। ऐसे में वो बार 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 ये सोच करके कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसके सुतने के बाद उसके दिमाग पे बाउंड्री बन जाती है, और वो बाउंड्री वो जब बड़ा होता है तब तक तोड़ नहीं पाता है। जब हाथी बड़ा हो जाता है उसके बाद जो उसके माहौल है, एक चढ़ी हुई रस्सी से ही बांध देता है, तो हाथी उसको तोड़ नहीं पाता है, बिकॉज बचपन में ही उसके दिमाग को बाउंड्री बन गई है। सेम ऐसा ही हम सबके साथ में होता है, जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के बड़े हो तब तक हमारे दिमाग पर बचपन में एक बाउंड्री बन जाती है। टीचर्स वही समझाते हैं कि पढ़ लिख नौकर बन, कोई नहीं समझाता टीचर कि पढ़ लिख के मालिक बनना जी, बड़ा बिजनेस करना जी। ऐसे ही हमारी सोसाइटी, हमारा समाज है, बड़े सपने देखने तक कर जाता है। ये टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट, इफ आर नॉट प्रिटेंड यू आर। मेरे दोस्त, आप भले ही चैंपियन नहीं हैं, लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको मानना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, यस आई एम चैंपियन। व्हाट यू व्हाट एवर योर माइंड कैन अचीव, कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये नेपोलियन हिल बोल रहे हैं कि यदि जो चीज है आपका दिमाग सोच सकता है, जिसको विश्वास कर सकता है, जो कंसीव कर सकता है, वो 110% हो सकता है। मतलब आप जो चीजें सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। मेरे दोस्त, व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, जो आप सोचते हैं, अब प्रतिदिन जो कल्पना करते हैं, प्रतिदिन जो चीजें सोचते हैं, आपकी जिंदगी वैसे ही हो जाती है, वही आपको मिलती है, वही आपको प्राप्त होता है। बात करूं मैं सिस्टम की कि किस प्रकार की, अब किस प्रकार की हमारी चेंजिंग होता है लाइफ में। तो दोस्तों, जब हम बिजनेस में आए थे तो इस हालात में थे, ना हमारे पास टाइम था, ना हमारे पास पैसा था, ना फ्रीडम था, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, हम बात नहीं कर सकते। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हजारों लोग साथ में मीटिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक किराए के मकान में रहता था, और कैसे कैसे टियान्सी में आने के बाद फर्स्ट हमने ये अपने फ्लैट लिया 2014-15 में। उसके बाद हमने अभी जिस विले में हूँ, लगभग 6 करोड़ से अधिक का विला है जहां पर हूँ मैं, इस मोहल्ले के सबसे महंगा विला में हूँ। इसका कुछ पिक्स हमने डाल रखा है। और फर्स्ट हमारी कार ये कार थी जहां से हम स्टार्टअप किए थे। फिर हमने टियान्सी सेकंड कार परचेज किया है, वेगनार 17 अगस्त 2015 को। और अभी हमने अपना ड्रीम कार ये परचेज किया था, बहुत लग्जरियस कार है, 40 लाख के लेकर आया, इनोवा आई क्रॉस टॉप मॉडल। और हेल्थ की बात करूँ तो जब हम आए थे तो दोनों घुटना खराब, 100 किलो के आसपास वेट था, और हम दौड़ चल नहीं सकते अच्छे से। बट आज के डेट में दिन प्रतिदिन हमारा हेल्थ में सुधार होते जा रहा है, और मैं अपने आप को यंग समझता हूँ। सेकंड इंटरनेशनल टूर था जिसके बारे में बताया था, यही वो जगह था रसिया में जहां मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ था। यही हमने सपना देखा था कि ये रसिया वाला कर सकते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया के लोग कर सकते हैं, बांग्लादेश वाला कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन हमारे पूरे सिस्टम में चेंजिंग होते गया, हमारे अंदर बदलाव आते गया, रैंक दिन प्रतिदिन बदलते गया, गोल्ड 9 स्टार गोल्ड 9। और एक समय आया जब हम स्टार गोल्ड 9 बने। फिर हम एक समय आया कि मात्र 10 साल के अंदर हमने डायरेक्टरशिप अचीव किया और इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया। अभी तक 10 साल के डायरेक्टरशिप में और बहुत गर्व हुआ हमें जब अभी हम चाइना में गए थे और इंडिया के 5 डायरेक्टर जब स्टेज पर गए तो, और ये हमारे जो ड्रेस दिख रहा है, हमारे जो मिस्टर लीजिया प्रेसिडेंट है उनके द्वारा सिलेक्टेड ड्रेस है, और 5 डायरेक्टर को मिला था यहाँ से। और वहां पर जैसे हम म्यूजियम में गए, हमारे महागुरु पांडे जी हमारे साथ थे, और जैसे हमने अपना आईडी नंबर डाला, देखा कि मेरा वहां पिक्चर आ रहा है। बहुत सरप्राइज हुए कि हम इंडिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ म्यूजियम में मेरा फोटो दिख रहा है।
दुनिया के लोग वहां फोटो देख रहे हैं। अब दोस्त वो दिन दूर नहीं है जब वहां म्यूजियम में हमारा मोम का ही पुतला लगेगा। वो 2027 आने वाला है। और हमारे साथ कुछ और भी लीडर्स गए थे, डॉक्टर ऋषि प्रसाद जी, कामनी मैम, सफी भाई, मुजाहिद सर, विनय सर, पांडे जी, सबको, जो हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर लीज सर ने ये गिफ्ट किया था हमको। और दोस्तों आज हम इंडिया के टॉप 5 जो डायरेक्टर्स हैं उसमें अपना हमने नाम लिखाया है। और बात करो टूर के, तो पूरी लाइफ किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ। आज मेरा छोटा सा बच्चा है, 5-7 देश का विदेश यात्रा कर चुका है। अभी मुझे लगता है कि 12-13 साल की उम्र है उसकी, और वो 5-7 विदेश यात्रा कर चुका है। मेरी वाइफ मुझे लगता है 15-20 विदेश यात्रा कर चुकी होगी। अगर हम टियान्सी नहीं करते तो ये संभव था नहीं। सोच ही नहीं सकता है कि आम आदमी परिवार को विदेश घुमाना या खुद विदेश घूमने जाना। और ये हमने बताया था 49 इंटरनेशनल टूर ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुका है मेरा कंप्लीट। दोस्तों ये हमारे जो पिलर्स हैं, 5 हमारे पिलर आपके सामने दिख रहे हैं। ये हमारे वो शेर हैं जिनके बदौलत आज जो कुछ भी मैं हूँ। डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, अपने आप में इन्होंने राजस्थान में पूरा इतिहास बनाया। मात्र 5 साल में, 70 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल मारा। डॉक्टर एस वी प्रसाद 3 साल में स्टार गोल्ड मेडल मारे। हमारे रंजय कुमार यंगेस्ट डायरेक्टर के रूप गोल्ड मेडल के रूप में हमारे पूरे टीएमसी में एक अपना पहचान बनाया। डॉक्टर बीबी सिंह जी आज टॉप गोल्ड मेडल बने। और गणेश वर्मा जी अपने समय के धुरंधर हैं, मात्र 4 साल में इन्होंने सब कुछ अचीव किया था। एनसीपी प्लान के तहत इन्होंने कार फंड भी अचीव कर लिया था। और ये दोबारा पिकअप में आ चुके हैं, दोबारा इन्होंने स्टार्टअप दे दिया है। ये 5 हमारे जो टाइगर्स दिख रहे हैं सामने, इनकी वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ। और पूरी टीम की बात करूं तो मेरे पास आज के डेट में 1 स्टार गोल्ड लाइन और 4 हमारे पास गोल्ड लाइन है। और बात कहूँ ब्राउन लाइन्स की, तो मेरे पास 21 ब्राउन लाइन्स और 3 हमारे पास 8 स्टार बन चुके हैं। सॉरी, 3 हमारे पास सिल्वर लाइन्स। और 90 जो दिख रहा है 8 स्टार, ये 91 हो चुका है। अभी पिछले महीना में विक्रम बॉस की सिवान से हमारा न्यू ब्रांड 8 स्टार बने हैं, 91 8 स्टार हो चुके। इनके बदौलत आज जो कुछ भी मैं हूं, इनके बदौलत हूं। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने अच्छे लोग हमारे साथ हैं। और इतने लोगों ने हमारे साथ में कार अचीव किया, लगभग 30-32 लोगों ने कार अचीव कर चुके हैं। और इसमें हमारे 3-4 लीडर ऐसे हैं जो एनसीपी प्लान के तहत ही प्लान अचीव कर चुके हैं, कार अचीव किए हैं। साथ में बिरला फंड भी अभी हमारे बीबी सिंह जी ने अचीव किया था, राइट फंड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये सब कुछ किस तरह संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, सब कुछ जो संभव हुआ, ये ट्रिपल एस सक्सेस योर सिस्टम के वजह से। ये कन्वेयर बेल्ट है जो हमें सक्सेस कराता है। और हजारों लोग सक्सेस हो रहे हैं। अगर आपको भी कामयाबी चाहिए, आपको भी सक्सेस होना है, तो इसी ट्रेन में बैठ जाओ। आप भी 110% कामयाब होंगे, सक्सेस आप लोग भी होंगे। क्या है रास्ता इसकी, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा उन पे। ये ट्रिपल एस सिस्टम क्या करता है, कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ पैसा बनाता है, किस प्रकार के लीडर जो है पैसा बनाता है हमारे साथ में। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जुड़ता है, तो ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन द टियान से बिजनेस विदाउट एनी गोल, विजन एंड ड्रीम्स। जब कोई जुड़ता है तो उसके पास कोई विजन नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, कोई ड्रीम्स नहीं होता मेरे दोस्त। वो ऐसे ही देखो, जो पिक्चर दिया गया है एकदम मस्त मौला जैसा पड़ा रहता है बिजनेस में हमारे। डोंट फॉलो द सिस्टम, वो सिस्टम फॉलो नहीं करता है। डोंट नो अबाउट द 10 कोर स्टेप, 5 एंड 5 पावर 4 बेसिक, उसको पता नहीं होता है। बट डोंट नो फाइव आर दे डूइंग दिस बिजनेस, उसको पता नहीं है कि बिजनेस को कर क्या रहा है। कोई बीमार है, उसको यहाँ सप्लीमेंट खाया ठीक हो गया, टियान्सी शुरू हो गई जी। कोई इनकम प्लान देख के जुड़ जाता है, कोई प्रोडक्ट देख के जुड़ जाता है। कैन नॉट शो प्लान, वो प्लान दिखा नहीं सकता स्टार्टिंग में। कैन नॉट डेमोस्ट्रेट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को भी नहीं शो कर पाता है। दे डोंट एनी अचीवमेंट, उसके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होता है। वहीं पर जैसे ही आप रैंक ब्रेक करता है एक बंदा, 3 स्टार से ज्वाइन करता है, 4 स्टार, 5, और जैसे ही 6 स्टार बनता है, कंपनी उसको एज ए लीडर मानती है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर में
ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। और जो लीडर होता है, लीडर की बात करूं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, प्लान दिखाने के, कोचेबल हो जाता है, चीजों को सीखने के योग्य होता है, कमिटेड होता है और कम्युनिकेटर होता है, ड्रीमर्स होता है, और 10 को स्टेप को पार्सली फॉलो करना स्टार्ट करता है। जो लीडर होता है कुछ कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। और मैं कहता हूं एक लीडर 10,000 से लेकर 50,000 रुपया तक कमा सकता है। लीडर्स जो 6 स्टार होता है 10 से लेकर 50 तक कमा सकता है। यदि आपको इसके इस एवरेज में कमानी है तो आप लीडर तक बन के रह सकते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं इससे ज्यादा पैसा कमाना तो आपको बनना पड़ेगा कोर लीडर। एक पेज यहाँ पर गोल है, कोर लीडर्स की गोल है, यहाँ पर पेज नहीं है, अटैच नहीं हो पाया है। ओके, तो आपको बनना पड़ेगा को लीडर्स। को लीडर के अंदर जितने जो लीडर्स के अंदर गुण है ये सारे गुण होता है। वो 10 कोर स्टेप को सीरियसली फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। उसको 5 पावर पता है, 4 बेसिक पता होता है, प्लान देना स्टार्ट कर देता है, अपने टीम को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करता है, मीटिंग ट्रेनिंग 100% अटेंड करना स्टार्ट कर देता है, अपनी टीम को अटेंड कराना स्टार्ट कर देता है, और वो टियानसियन हो जाता है। अब वो पैसा की बात करूं तो पैसा जो कोर लीडर्स होता है लाख से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक बना सकता है। यदि आपको 5 से 10 लाख तक कमाने के विचार हैं, मन में है, सपना है आपका, तो आपको कोर लीडर बनना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं इससे बड़ा पैसा बनाना तो आपको बनना पड़ेगा हार्ड कोर लीडर्स। तो जिनके सपने हैं, जिनके ड्रीम्स है कि मुझे करोड़ रुपया चाहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है, अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, जिनके सपने बड़े हैं उनको बनना पड़ेगा हार्ड कोर लीडर। क्योंकि दुनिया में सिर्फ उन उन लोगों ने ही इतिहास लिखा है, उन्हीं के इतिहास पढ़ा जाता है जो हार्ड कोर लीडर बने हैं। तो यदि आपके भी सपने हैं तो आपको बनना पड़ेगा हार्ड कोर लीडर। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, सारे सपनों को कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ, तो आपको बनना पड़ेगा हार्ड कोर लीडर। मेरे दोस्त, दुनिया में बहुत आसान है सिस्टम, सिर्फ आप यदि चाहते हैं कामयाब होना तो आपको हार्ड कोर लीडर बनना ही पड़ेगा। हार्ड कोर लीडर कौन होता है? ऑल द क्वालिटी ऑफ कोर लीडर। कोर लीडर के सारे गुण उसके अंदर होता है और उस सिस्टम को सीरियसली फॉलो करता है। फर्स्ट प्रियोरिटी इज डांस। उसके लाइफ में पहली प्राथमिकता जो होती है डांस होती है, ना कि कोई बर्थडे पार्टी, ना शादी पार्टी, ना कोई फंक्शन, ना रिलेटिव। पहली प्राथमिकता डांस। ये ना कि बच्चा का बर्थडे है जी, एनिवर्सरी है जी, पड़ोसी की शादी है जी, कुछ नहीं, ना पर ना परिवार, पहली प्राथमिकता उसका डांस। वो होता है हार्डकोर लीडर। दे कंसिडर डांस एज डियर आवर कंपनी। वो टियानसी को अपनी कंपनी मानता है। मेरे तो जहां पर अपनत्व शब्द आ जाता है, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपनी बेबी, जहां अपनत्व आ जाता है, अपना बच्चा नाक से नोजी भी बहुत प्यारा लगता है। जहां पर अपनत्व आ जाता है वहां पर आपको 110% कामयाबी और सक्सेस मिलता है। कंडक्ट रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, वो हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है और बिल्ड दियर टीम एंड कोच देम। अपने टीम को बिल्ड करता है, अपने अंपायर को खड़ा करता है और उन्हें एजुकेट करता है। फॉलो 10 को स्टेप 24/7 एंड डेडिकेट देयर। अब जो 10 को स्टेप है उसको 100% फॉलो करता है, 24 घंटा फॉलो करता है और उसको अपने टीम में अप्लाई करवाता है। दे वर्क टू विन। वो हमेशा जीतने के लिए काम करता है। हार सब उसके लिस्ट में नहीं होता, डायरी में नहीं होता है। 24 हावर जो वर्क करता है, विन विन विनर विनर के रूप में काम करता है। दे हैव डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। उसके अंदर हमेशा डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, हमेशा अपने आप को प्यासी के नाम कुर्बान करके रखता है। दे सेट, वो जो गोल सेट करता है अमेजिंग, कल्पना से परे बड़ा गोल सेट करता है। दुनिया उस पर हंसती है, दुनिया लाभ करती है, बट पीछे से उसको सैल्यूट करती है। पहले दुनिया हंसती है, फिर दुनिया उसको फॉलो करना स्टार्ट करती है। दे आर द रियल अर्नर इन द डांस। वही रियल अर्नर होता है, वास्तविक कमाता है पैसा, जो हार्ड कोर लीडर होता है। तो यदि आपको रियल में पैसा कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको
हार्डकोर लीडर बनना पड़ेगा। आज के बाद मैं आशा करता हूं आप सभी हार्डकोर लीडर बनेंगे और सभी सक्सेस होंगे और बड़ा पैसा बनाएंगे यहां से। दोस्त, जो चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ 20 साल बर्बाद हुई थी, लाखों करोड़ों लोग आज हजार हमारे समाज में बर्बाद हो रहे हैं। आज पूरे देश में करोड़ों लोग नेटवर्किंग के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उनकी कैरियर खराब हो रही है। अगर उनको बचाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना आप। हाउ टू चूज अ डायरेक्ट शेयरिंग कंपनी फॉर एस्टेब्लिश करियर। आप कैसे चुनेंगे? क्या आपके पास पैमाना है? क्या मेजरमेंट का तरीका है आपके पास? कैसे चुन पाएंगे आप? अगर ये चैप्टर आप समझ लिए तो लाइफ में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता मेरे दोस्त। सबसे पहले चेक करिए कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है। आप कोई भी कंपनी आपके सामने आता है उसको चेक करिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, किस चीज में रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्योंकि 99.99% कंपनियां आती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाती है, मेरा एमसीए में रजिस्ट्रेशन है, मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। ये सब डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं होता है। क्या उसके सर्टिफिकेट पर दिखा है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग दिखा है? ये चेक करिए आप, बैकग्राउंड पूरा चेक करिए कि जो व्यक्ति इसको चलाने आया है उसके बैकग्राउंड क्या है। 99% कंपनियां जो आर पास में खुलती है वो नेटवर्क को 2-4 लाख रुपया कहीं कमाया अपनी कंपनी खोल लेता है। हम तो ऐसे भी कंपनी को देखे हैं, किराए के मकान में रहता है, किराए का ऑफिस खोल दिया, फिर इसी से प्रोडक्ट लेकर कंपनी चलाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको इनकी हिस्ट्री जरूर चेक करनी है। जब तक आप चेक नहीं करते हैं किसी कंपनी के बारे में, तब तक आप ठगे जा सकते हैं। कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी रेगुलर कंज्यूमेबल। आपकी जो प्रोडक्ट होना चाहिए कैसा? रेगुलर कंज्यूमेबल होना चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, जो दुनिया में किसी के पास ना हो। ऐसा ना कि प्रोडक्ट आपके पास भी है और मार्केट में ही मिल रहा, दुकानों पर ही मिल रहा, तो वो प्रोडक्ट के मार्केटिंग आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं चला सकते, कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती हो। ऑन एंड R&D, खुद के अपना रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। जो भी प्रोडक्ट है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मल्टीपल सेगमेंट का प्रोडक्ट चाहिए आपके पास। होम केयर भी, पर्सनल केयर भी, ब्यूटी केयर भी, आपके पास इक्विपमेंट भी है, आपके पास न्यूट्रिशिटिकल भी है। मल्टीपल सेगमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए और रिजनेबल प्राइस, कीमत ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी खरीद सके। और मैं कहता हूं प्रोडक्ट सस्ता नहीं होना चाहिए, बट प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी खरीद सके। बिकॉज सस्ता प्रोडक्ट बेच करके दुनिया में कोई अमीर नहीं बना है, और सस्ती कंपनियां, सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। सेलिंग विदाउट मार्केटिंग प्लान, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिना मार्केटिंग प्लान के बिके। आप सैनिटरी नैपकिन किसी का डेमो दिखाते हैं, प्लान की जरूरत पड़ता है? नहीं। ओमेगा किसी को दिखा दो, कोइंजैम दिखा दो, आपके पास हेड केयर है, बीसीएम है, एक्को लाइफ, कोई भी टीएमसी का प्रोडक्ट मार्केट में किसी को दिखा दो, किसी प्लान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत ऐसे लीडर देख रहा हूं कि 8 स्टार बन गए हैं और अभी भी उनको प्लान ही नहीं पता है। मैं एक और शब्द बोलता हूं कि आपके प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए प्लान की जरूरत ना पड़े, और प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़े। वो है टीएमसी के पास मेरे दोस्त। प्लान कैसा होना चाहिए आपका? एकुमुलेशन, जुड़ते हुए क्रम में एक एक रुपया आपका जुड़ते जाएगा, जुड़ते जाएगा, हर रैंक आपका ऑटोमेटिक अचीव होते जाएगा। रॉयल्टी, इंटरनेशनल रॉयल्टी आपको मिलता है यहाँ पे। मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम, 8 प्रकार के ऑलरेडी इनकम टेंसी देती है आपको। तो जब भी कंपनी सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रोल है उसमें। ये मायने रखता है कि आपकी जो प्लान कैसा है। ऐसा नहीं कि हर महीना जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं कि साइड मेंटेनेंस करनी है, एक ही प्रकार का इनकम आता नहीं। आपके मल्टीपल इनकम चाहिए, उसमें कई प्रकार के बोनस मिलना चाहिए, साथ में कमर्शियल प्लान चाहिए, इंटरनेशनल रॉयल्टी। अगर ये चीजें हैं और ये 4 चीजें किसी कंपनी में हैं, तो समझो कि कंपनी राज कर सकती है दुनिया में। आपके सिलेक्शन में बहुत मुद्दा लगता है। यू शुड नेवर कंप्रोमाइज विथ 4P, कभी भी लाइफ में इन 4P से कंप्रोमाइज ना करें। स्टे अवे फ्रॉम न्यू, नो विजन एंड स्मॉल कंपनी, हमेशा आपको बचना है। जो छोटी कंपनियां आती हैं, नो विजन कंपनियां आती हैं, जो जिनका कोई, नई कंपनियां जो आती हैं जिनका कोई विजन ही नहीं, कोई मिशन ही नहीं है, 2-4 लाख कमाने के लिए आती है कंपनियां। 99% कंपनियां आती हैं 2-4-10 लाख कमाने, पहले गोल सेट करके आती है, तो मुझे इतना कमा के मार्केट हट जानी है जी, इतना कमा के बंद करनी है जी। तो आपको उनसे बचनी है।
हमेशा छोटी कंपनियों से बचे, नो विजन की कंपनियों से बचे। इफ यू विल नॉट चूज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन्ड, यू माइट विन बट द कंपनी विल फेल। अगर आप इस क्राइटेरिया पर हमने जो चीजें बताई उसके आधार पर कंपनी का सिलेक्शन नहीं करते हैं, हो सकता है कई बार डेटा 2-4 लाख रुपया किसी कंपनी में कमा जाता है, लेकिन कंपनी ही नापात्ता हो जाती है। मेरे दोस्त, अगर आपको समझना है कि नेटवर्किंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो इस चैप्टर को जरूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा चैप्टर है और मैं हर बार इसको बताने का प्रयास करता हूं। और मेरा तो इसने लाइफ को चेंज किया, मैं तो इस चैप्टर से ही अपने करियर को स्टार्टअप दिया हूं। और मैं चाहता हूं हर व्यक्ति को इस चैप्टर के बारे में अच्छा नॉलेज हो, कि कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है। अगर इस चैप्टर के आप शॉर्ट स्किन दे रहे हैं, 2 बार 3 बार रिपीट करें, मार्केट में कोई व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता है कभी। नेटवर्किंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये बहुत समझना जरूरी है आपको। नेटवर्किंग कंपनियां नॉट रजिस्टर्ड विद आईडीएसए, डब्ल्यूएफडीएसए। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है रजिस्टर्ड विद आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आती है, जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है उनके पास। जो नेटवर्किंग कंपनियां आती हैं आपके पास मनी सर्कुलेशन प्लान लेकर आती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती हैं, जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है नो इन्वेस्टमेंट, जीरो ज्वाइनिंग फीस, कोई उनके पास फीस नहीं लगता, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होता। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं थर्ड पार्टी द्वारा प्रोड्यूस प्रोडक्ट लेकर आती है, कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, कोई और बेच रहा है। वहीं पर जो नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उनका खुद के अपनी R&D होता है, खुद के अपना मैन्युफैक्चरिंग होता है। नेटवर्किंग कंपनियां जो होती हैं विदाउट विजन एंड मिशन के काम करती है, उनके पास कोई विजन नहीं होता है, ना कोई मिशन होता है। वहीं पर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है अब बिग विजन, एक बड़े विजन और मिशन पे काम करती हैं। 100 ईयर हेल्दी लाइफ, बेटर चांस बेटर लाइफ, वन वर्ड वन फैमिली। नेटवर्किंग कंपनियां क्लेम टू गिव फास्ट मनी, वो आपको रात रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है। आरो डालोगे सोना निकलेगा, इससे समझाती हैं कि 3 महीने में करोड़पति बन जाओगे, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे। जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है मनी एज पर प्लान, जो प्लान के अंदर उनके लिखा होता है उसी के अनुसार आपको पैसा देती है। नेटवर्किंग कंपनियों में नो कैरियर, रन अवे विद इन 2 to 5 ईयर। जो नेटवर्किंग कंपनियां हैं कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल चलती है, उसके बाद कंपनी नापत्ता, वहां पर कोई आपका कैरियर नहीं होता है। जबकि जो डायरेक्ट सेल कंपनियां होती हैं सदियों से चल रही है, कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से कंपनियां चल रही हैं, लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर एंजॉय कर रही। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है 100% गवर्नमेंट गाइडलाइंस को पहले फॉलो करती हैं। जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं अनएथिकल प्रमोशन करती हैं, आपको प्रमोट निगोशिएशन एंड मनी प्लस, आपके पिरामिड प्रोग्राम को प्रमोट करती हैं, आपको गलत तरीका से निगोशिएशन करती हैं अनएथिकल रूप से, कि हम आपको एक लाइन करके दे देंगे, कंपनी एक लाइन करके दे देगी, आपको कुछ पैसा दे देगी। जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है 100% एथिकल, लीगल, नो चांस ऑफ नेगोशिएशन, 0% चांस नहीं होता नेगोशिएशन के। हर व्यक्ति यहाँ पर आता है जीरो से स्टार्ट करता है। दुनिया के कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति स्टार्ट करना है बिजनेस को, अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग को, तो उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, कोई यहां पर निगोशिएशन नहीं होता है। नेटवर्किंग कंपनियां ऑनर्ड, रन बाय अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 2 4 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से हैंडल किया जाता है। तो जो नेटवर्किंग कंपनियों में जो एक व्यक्ति कंपनी चलाता है, बाई चांस कभी कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, कुछ भी हो गया, कोई घटना घटते कंपनी ध्वस्त हो जाती है। जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है 2 4 10 तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, किसी के आने किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं सदियों तक चलती रहती हैं, हम लोग बड़ी कैरियर बना पाते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आज के बाद हमारे साथ जितने लीडर्स हैं इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं धोखा नहीं खाएगा और अपने पूरे टीम को इस नॉलेज को जरूर देगा। एक और चैप्टर में बात करना चाह रहा हूं आज आप लोगों से, वाई
ट्रेडिशनल बिजनेस इज नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर यू टुडे। जो ट्रेडिशनल व्यापार है आज के डेट में हमारे लिए सुटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर हाई स्टार्टअप कॉस्ट है, नीट स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा या किराए पर देना पड़ेगा, इम्प्लॉय रखना पड़ेगा, आपको इन्वेंटरी रखना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन भी होता है तो लोकेशन उसका फिक्स हो जाता है, इतने एरिया में काम कर सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं आप। और लिनियर इनकम होता है उसमें। हमेशा एक दुकान आपने किया, बहुत बड़ा दुकान खोल दिया, पैसा कब आएगा? जब दुकान खुलेगा। दुकान बंद, दुकान का शटर डाउन, तो पैसा आपको नहीं आएगा। आपको खुद के एजुकेट करना पड़ेगा, उस काम को सीखना पड़ेगा। अगर बिना सीखे आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो जो पैसा लगाएगा वो भी डूब जाएगा। और पर डे आपको कितना घंटा खोलनी है दुकान या बिजनेस को अपने, वो आपको सेट करना पड़ेगा। नॉट काफी रिस्क रहता है यहाँ पर पैसा को नुकसान होने की। आपने 20-50 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, 100% रिस्क बना रहता है। रात की नींद हराम हुई रहती है हम लोगों की। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, तो आपको सर्विस छोड़ के उस काम को करना पड़ता है। पार्ट टाइम नहीं कर सकते कोई बड़ा बिजनेस, नहीं तो नुकसान ही नुकसान होता है। ओवरहेड खर्चे आज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, साथ में हाई रिस्क बना रहता है फेलियर होने। कभी भी बिजनेस आपका खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बिजनेस नहीं चल सकता है, इसकी हमेशा आपको रिस्क बना रहता है। इस तरह से आज ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे लिए, हमारे जो पीढ़ी है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए सुटेबल नहीं है। जो जॉब है, वाई जॉब इज नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर यू टुडे। आज के लिए जो जॉब है, जो नौकरी है, क्यों सुटेबल नहीं है हम सबके लिए? क्योंकि वहां पर एक तो जो इनकम के सोर्स होता है, पोटेंशियल होता है, लिमिटेड होता है। आपकी तनख्वाह फिक्स कर दिया, 10,000 20,000 लिमिटेड कर दिया, उसी के अंदर ही दिया जाएगा आपको। आप कितना हो ताकत लगा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको तनख्वाह फिक्स कर दिया जाता है। जॉब सिक्योरिटी का हमेशा, जॉब में कब आपको निकाल दिया जाएगा कोई गारंटी नहीं होता है। और टाइम कंटेंट और जो वर्क टाइप है, सब कुछ आपके मालिक के हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। आप समझिए कि 10 20 50 साल में आप बिक चुके हैं। स्लो कैरियर, जो कैरियर का आपका ग्रोथ होता है, बहुत ही स्लो होता है। वहीं पर आपके जो खर्चे हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, जो तनख्वाह है उनकी 3 साल में 10% बढ़ गया जी। जबकि जो डीजल पेट्रोल आदि जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, ये हर 2 साल में 3 साल में डबल हो जा रही है कीमत इनकी। और आप अपने स्किल को, माइंड को डेवलप नहीं कर सकते हैं। जहां सर्विस है वहां पर एक जगह आपको लगा दिया गया, भाई ये आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हो तो सुबह शाम पे डंडा हिला तो वही काम करना पड़ेगा आपको। या कोई भी सर्विस है जो वहां लगा दिया जाएगा, बस आपका माइंड वही सेटअप हो जाता है, आपका दिमाग और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और हमेशा आप किसी और पर डिपेंड रहते हैं। कब आपको हटा दिया कोई, इसका गारंटी नहीं है। लिमिटेड एरिया में ही उस काम को कर सकते हैं आपने। एक तो सबसे बड़ी समस्या और आती है कि आपका सर्विस घर पर तो मिलेगा नहीं, कहीं शहर में भेज दिया जाएगा, तो घर द्वार परिवार सब छोड़ के आपको जाना पड़ता है वहां पे। आज की डेट में जो राइजिंग कॉस्ट है ना, पर डे के जो खर्चे हैं तेजी से बढ़ रहा है, जबकि जो आपका वेजेज है बहुत स्लो मोशन बढ़ता है। इस तरह से सिंपल फॉर्मूला है, नौकरी आपको भूखे मरने नहीं देती है, लेकिन ध्यान रखना लाइफ में कभी आपको तरक्की नहीं करने देती है। भूखे तो नहीं मर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट टाइम 8 बज चुका है। 8 बजे से बहुत सारे लोगों को सेशन चलता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बट 2 3 चीजें जरूर कवर करूंगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने एक एक्टिव मेंटर की चुनाव करनी है। वो कोई भी हो सकता है आपके अपलाइन में। उस मेंटर के हवाले अपने आप को कर देना, वो जो कहेगा वो करना, जो आपको मार्गदर्शन देगा उसी के अनुसार चलना। आप इस बिजनेस में कभी भी अपना दिमाग मत लगाना। इस बिजनेस में जो करने वाला है आपका मेंटर है, आपका जो ग्रेट अपलाइन जो भी है, जिसको आपने मेंटरशिप दिया है, जिसको माना है, वो आपको टॉप लेवल पर ले जाके छोड़ेगा। कैसे है आपकी टीम बनती है, 6 स्टार बनते हैं,
तो आपको एक कोर ग्रुप बनानी है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करनी है। आपको 6 स्टार जो भी लीडर्स हैं, आपको अपनी एक ग्रुप अलग बनानी है। अब आपके सीनियर का ग्रुप है, ठीक है, बट आपको अपनी भी एक ग्रुप बनानी है, क्योंकि आप भी लीडर, कंपनी आपको प्रमोट कर चुकी है। आपको जूम पे मीटिंग अपनी स्टार्ट करनी है। अपनी टीम के अलग से मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके टीम में नियर अबाउट 7 स्टार कोई कर रहा तो अटेंड करिए, अदरवाइज 8 स्टार अटेंड करिए। जूम पर सुबह शाम चलता ही यहाँ पे, बट आपको अपनी स्टार्ट करनी है। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो थेरेपी है अपना, उसको अटेंड करनी है, उसके प्रोग्राम को अटेंड करनी है, सीखनी है। ट्रिपल एस की सारी प्रोग्राम को आपको अटेंड करनी है, इसको मिस नहीं करनी है। हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आप और आपकी टीम दिन के 12 बजे जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही है, शाम को 7 बजे जुड़ रही कि नहीं। अगर आप कोर ग्रुप के लीडर हैं, हार्ड कोर लीडर बनना चाहते हैं, तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखनी है। बिल्ड लीडरशिप योर डाउन लाइन, अपने टीम के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है। जो टीम के लीडर हैं, जो टीम में आपके ज्वाइन हैं, उनको लीडर बनाने पर काम करनी है, ना कि खुद अपने आप को लीडर लीडर दिन जपनी है आपको। जो लोग आपके सिस्टम में आते हैं, हम भी आए थे, हम लीडर कोई नहीं थे, बट यहाँ आए, हमें मौका मिला। अगर पांडे जी ने मुझे मौका नहीं देते तो मैं लीडर नहीं बनता। मेक मोर हेल्थ कोचेज, अपने टीम में अधिक से अधिक आप हेल्थ कोच तैयार करें, हेल्थ एडवाइजर तैयार करें। स्टार्ट अ बुक क्लब, अपने पास बुक के क्लब 5-7 बुक जो सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड बुक है रखें, और आप खुद पढ़ें, टीम को भी आप पढ़ने के लिए प्रमोट करें। बिल्ड 3 लेवल लीडरशिप, आपको 3 लेवल तक अपने डाउन में लीडरशिप मेंटेन करनी है आपको। वन मिल 1 माइल मोर, हमेशा आपको 1 माइल मोर पर काम करनी है। मतलब इन एवरीथिंग्स, 1 मोर प्लान, 1 मोर मीटिंग, 1 मोर प्रोस्पेक्टिंग, 1 मोर सेल, 1 मोर LDP, 1 मोर एवरीडे। प्रतिदिन आपको, कल 2 प्लान दिया है, 3 देनी है। कल हमने 500 के प्रोडक्ट सेल किया है, 600 करनी है। हर दिन आपको ये सोचना है, एक कदम आगे बढ़ने की, एक कदम आगे बढ़ने की। पर डे आपके एक एक बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। एक एक कदम आगे बढ़ के आप टीआरसी के एचडी बन सकते हैं। हमेशा आपको अपने मेंटर के कांटेक्ट में रहनी है। मैं कहता हूं सुबह शाम 1 या 2 बार जरूर बात करें, डेली बात करने की आदत डालें। जो लोग आस्था रखते हैं, मैं देखता हूं सुबह उठ के नहा धोवा के जाकर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में, जो भी जा जिसमें आस्था रखता है। और मेरा जो मंदिर है, मेरा जो भगवान है, मेरा मेंटर, मेरे जिंदगी के 40 साल बीत गया पूरे जिंदगी के, हम कुछ न कर पाए, और एक हमारा भगवान मिला, अरविंद कुमार पांडे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ बदलाव आ गया। मैं सुबह शाम 2 बार 3 बार जरूर फोन करने का प्रयास करता हूं। भले उनका फोन बिजी जाता है, बात ना होती है, बट दिन भर में 3 बार जरूर 2 बार फोन लगाता। आपको भी ये काम करनी, सुबह शाम पहला ध्यान रखो कि आपका भगवान आपका मेंटर है, वही आपके बिजनेस को टॉप पर लेके जाएगा। आपका मेंटर जो चाहेगा वहां जा, जो चाहेगा वो कर देगा आपके साथ में। जितना बड़ा लीडर आपको बनाना चाहे बना सकता है। मैं यहाँ पर देखा हूं, जिन्होंने अपने मेंटर को समर्पित कर दिया, उनका मेंटर उनको किस तरह से डेवलप करता है, कैसे ऊंचाई पर लेकर जाता है, वो उसको खुद पता होता है। स्पेंड मोर टाइम इन मार्केट विद योर टीम, आप अपने टीम के साथ, जितने नए लोग आते हैं उनके साथ अधिक से अधिक टाइम दीजिए मार्केट में। क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होता, सिस्टम पर विश्वास नहीं होता, तो उसके साथ में अधिक से अधिक आप टाइम बिताएं। कंसिडर टियांस योर ओन कंपनी, टियांसी को आप हमेशा आप अपनी कंपनी मान के काम करिए। और जिस दिन आपके अंदर ये भावना आनी स्टार्ट हो जाएगी कि टियांसी मेरी कंपनी है, टियांसी के प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट हैं, टियांसी के जो ऑफिस है मेरे ऑफिस है, टियांसी के स्टाफ मेरे अपने स्टाफ है, जिस दिन अपनत्व तो ये आना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर, दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और 110% आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। कहा गया है, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, लूजर्स क्विट व्हेन दे फेल, विनर फेल अंटिल दे सक्सीड। जो लूजर होता है, थोड़ी भी घटनाएं घटती है, जैसे फेलियर मिलता है छोड़ के भाग जाता है। जबकि जो विनर होता है, वो जब तक नहीं भागता है,
जब तक नहीं हटता है जब तक जीत नहीं जाती। विनर की ये चांस होती है। जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। हर हार में, हर काल में जीत के दिखाता है, वो विनर कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब विनर हैं और आप सब हम मिल करके लेट अस रोल टुगेदर टू टियांस इंडिया नंबर 1। आप हम सब मिल करके टियांस को इंडिया में नंबर 1 बनाएंगे और इंडिया में अपने बोनस को नंबर 1 बनाएंगे। टियांस नंबर 1, हम नंबर 1, ये हम नारा देंगे और सब लोग मिल करके एक ही शब्द बोलेंगे, गो एचडी, गो एचडी। हमारा जन्म हुआ है एचडी बनने के लिए और एचडी बन के रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सब एचडी हैं और 2026 से स्टार्ट हुआ है। मेरे बेस्ट विशेष है, आप सब पूरी ताकत लगा के अपने रैंक को ब्रेक करेंगे और अपने बोनस को 2026 में बड़ा से बड़ा करेंगे। मेरे बेस्ट विशेष है, आप सब एचडी बने और अपने लाइफ को चेंज करें। गो एचडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश जी एंड थैंक यू ऑल दिस। गो एचडी। थैंक यू। Go HD, Rakesh go ji, HD, Thank you go very much, HD, sir. sir. Thank you very much. Thank you very Great much, sir. Wonderful. session, sir. Great Thank you session, everyone. sir. Thank you. Great session, sir. Great session. Super, Thank you. sir. Thank you. Thank you. Super.